ठीक है। नमस्कार, मैं आपका अपना लोकवाणी न्यूज़ चैनल से नीरज गुप्ता बागपत। आज पहुंचा हूं नया गांव, जहां पर खास मेहमान हैं सन्नी चौधरी, जो कि प्रधान पद प्रत्याशी हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके द्वारा गांव के विकास को लेकर कि क्या उनकी रुझान है और क्या उनकी रुचि है। नमस्कार सन्नी चौधरी जी। नमस्कार, मैं सनी चौधरी नया गाँव अहमदाबाद से ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। आप नीरज जी, आप एक चीज़ देखिए, हमारे गांव में, आप बागपत के काफ़ी नज़दीक हमारा गांव है जी। और हमारे गांव में जो विकास के नाम पे अगर आप देखेंगे तो जो बागपत से 50 किलोमीटर दूर भी गांव हैं वो हमारे गांव से कम से कम 30 साल आगे हैं। गंदगी का ढेर, तालाब की स्थिति बेहद ख़राब। हमारे ग्राम पंचायत के अंदर शुगर मिल कॉलोनी है, जिसकी स्थिति आप देखोगे कि इतनी ख़राब है कि वहाँ पे लोग नरक का जीवन जी रहे हैं। ना वहाँ पे पीने के पानी की सुविधा है, न सड़कों की सुविधा है, न सफाई है, न गांव के अंदर सफाई है, न गांव के बाहर रोड पे सफाई है। तालाब अटे पड़े हैं। हमने तालाब की डीएम साहब के यहाँ पे पहले शिकायत करी थी, तो तालाब का पानी गाँव में घुस गया, लोगों के घरों में घुस गया। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उसमें काम कराया, तो उसकी जोड़ की सफाई कराई। तो इस तरह की स्थिति हमारे गांव के, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जो प्रधान हुए हमारे गांव में, वे इतने इस तरह के हैं कि उनका काम पे कोई ध्यान ही नहीं रहा कभी भी। गांव में गबन हुए हैं। गांव के लोगों ने शिकायत करी थी, एक तालाब पे पैसा निकाल लिया गया, लेकिन उस पर आज तक 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, उसकी आज तक कोई जाँच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई DPRO साहब को। उसके लिए लोग, गांव के लोग जाकर मिले भी हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं है। तो हमारे गांव की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं आपकी चुनाव जी। सनी जी, आपने गांव की समस्याओं की बात की और सबसे बड़ी समस्या आपने साफ़ सफाई की बहुत बढ़िया बात है। तो इन समस्याओं के निपटाने के लिए आप प्रत्याशी बने हैं, आपका क्या रोड मैप रहेगा? क्या आपकी आगे की चीज़ें रहेगी, परिप्रेक्ष्य रहेगा? सबसे पहली योजना तो हमारी है कि जिस दिन शपथ हो जाएगी, अगर ईश्वर ने मौका दिया, किस्मत में राजयोग हुआ, जिस दिन हमारी शपथ हो जाएगी उससे 3 महीने के अंदर हम अपने गांव का तालाब साफ़ करवाएंगे, चाहे हमारी ग्राम पंचायत के खाते में पैसा हो चाहे या ना हो। ये हमारा सबसे पहला काम है। तो कहाँ से कराएंगे फिर? हम डीएम साहब से परमिशन लेंगे उस चीज़ की। हम ठेकेदार हैं, अपने प्रशासन से उसका टेंडर कराएंगे। हम टेंडर की प्रक्रिया पूरी करा के, और जिस होगा हम उनसे, ठेकेदार से बात करेंगे, हम उसका भुगतान करेंगे। बाद में हमारी ग्राम पंचायत की जो निधि आएगी उससे हम भुगतान करेंगे अपने ठेकेदार का। उससे कराएंगे आप? बिल्कुल कराएंगे हम। सनी जी, कुछ समय पहले मैं आपके गांव में जब मैंने सर्वे किया, कवरेज की वहाँ से, तो नालियों की समस्या बहुत बड़ी देखी गई है और लोगों का साफ साफ कहना था कि जो पानी है, नाली का निकासी है, वो पूरी तरीके से नहीं है और गांव का पानी सड़कों पर आ जाता है, नालियों का पानी। ऐसी समस्या मैंने देखी है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए आपका क्या रुझान रहेगा इसकी ओर? नीरज जी, जो हमारे गांव में जो रास्ते बने हुए हैं, जो खड़ंजे लगे हुए हैं, उसमें ऐसा है कि मान लिया जो मेन रोड है जी, और जो लिंक गली है, लिंक गली मेन गली से ऊंची होनी चाहिए। बिल्कुल। जबकि वे हैं नीचे में, तो उनमें पानी तो उनमें भरेगा ही। तालाब की स्थिति इतनी ख़राब है कि तालाब का पानी तालाब ओवरफ्लो है, वो बैग मार का पानी गांव में भर जाता है, तो पानी तो भरेगा ही। तो हम अपना तालाब साफ कराएंगे। तालाब होते ही हमारे गांव की 70% समस्या ख़त्म हो जाएंगी, तालाब ठीक होते ही। हम अपने गांव में पानी की टंकी लगवाएंगे, चाहे में उसके लिए हम कुछ भी प्रयास करना पड़े, लेकिन हम उसे करेंगे। सनी जी, हम आपसे और जानना चाहते हैं कि समस्याएं बहुत हैं आपके गांव की। आप समस्याओं को निस्तारण के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या कुछ और? भाई साहब, लड़ तो समस्या को निस्तारण के लिए लड़ रहे हैं, पैसा खाने के लिए तो और बतेरे पहले लड़ लिए, और जिन्होंने पहले खाया वो आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन वो तो गांव की जनता बताएगी। गांव की जनता बताएगी? बिल्कुल। तो गांव की जनता के लिए आपका क्या वो मैसेज है, क्या संदेश? गांव की जनता, हमारे गांव की जनता समझदार है, वो समझेगी, और वो समझेगी कि हम काम कराने के लिए हम उचित हैं, योग्य हैं, तो हम करेंगे, वो हमें जिताएंगे। सन्नी जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ
आप एक युवा हैं और युवाओं को अक्सर देखा गया है बहुत कमी है राजनीति में युवाओं की। आप एक युवा सोच रखते हैं, तो वो कौन सा विकास मॉडल होगा नए गांव के लिए आपकी तरफ से, एक तरीके से घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं, जो आप जनता के बीच ले जाना चाहते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं? वो घोषणा पत्र हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या क्या आपके कार्य होंगे जो आपके द्वारा कराए जाएंगे नए गाँव के विकास कार्य के लिए? घोषणा पत्र का तो भाई साहब सबसे पहला तो ये है हमारे गांव के तालाब की सफाई जी। दूसरा हमारे शुगर मिल की कॉलोनी की सड़कों का निर्माण जो पिछले करीब 35 साल से बनी ही नहीं है जी। लोग उसमें जो शुगर मिल से जो चूना वगैरह निकलता है उसी से वे गड्ढे वड्ढे भरा के उसे चलने लायक उन लोगों ने खुद बना रखा है। वो खुद ही व्यवस्था बनाते हैं, शासन का, प्रशासन का, प्रधान का, किसी का उस पर कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सड़कें बनवानी है, गांव में पानी की टंकी लगा के पानी की व्यवस्था करवानी है, गांव में सफाई का फोकस रखना है और सबसे बड़ी बात गांव में काम करा कर विकास करा के उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने गांव में काम करा कर विकास के दम पे हम वे अवार्ड हम जीतते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि अवार्ड जीतने की चाह आप रखते हैं विकास कार्य के दम पे। ये बहुत शानदार बात कही। संजय जी, शिक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? शिक्षा का हमारे गांव में गरीब जनता बहुत है जिसमें शिक्षा का अभाव है। बहुत से लोग धन की कमी से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए सरकार की योजना आती रहती हैं, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। गरीब लोग हैं उनकी पेंशन बनवाएंगे, विधवाएं हैं उनकी पेंशन बनवाएंगे। तो इस तरह के लोग चीज़ें हैं जिन पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। तो जनप्रतिनिधि है, नक्कारा है, जिनका इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं रहता। अगर मान लिया कोई अपनी तरफ से प्रयास रहता है और उस वेरिफिकेशन के लिए अगर फार्म जाता है तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। गांव में आज भी ऐसे लोग हैं कि जो छप्परों में रह रहे हैं, जिनके पक्के मकान नहीं है, उनके पक्के मकान बनाएंगे। सरकार की तरफ से योजना आती रहती है आवास। अभी सुनने हैं कि भारत सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना आज शहरों में है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में भी आएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने गाँव में ये वादा है कि कोई भी मकान हम कच्चा नहीं रहने देंगे। कोई भी आदमी छप्पर में नहीं रहेगा, पक्के मकान में रहेगा, पक्की छत के नीचे। बहुत सुंदर बात कही आपने, क्योंकि किसी को भी अपने जीवन यापन के लिए कहा गया है कि 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की आपने बात की, क्षेत्र के विकास को लेकर के विकास कार्य थोड़े नहीं है, बहुत कार्य होते हैं। तो युवाओं के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? शिक्षा को लेकर के आपने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं होगी वो पहुँचाई जाएगी लोगों तक, लेकिन युवाओं के लिए आपका क्या मोटिव रहेगा, क्योंकि आप खुद युवा हैं? युवाओं के लिए सबसे पहला मोटिव हमारा ये है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं, नई जनरेशन जो है, नई पीढ़ी जो है, वो नशे की तरफ बहुत आकर्षित है। सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि हम अपने उन भाइयों को, बच्चों को, भतीजों को इस नशे से हम, इस चंगुल से हम उन्हें निकाल लें। सबसे पहला चंगुल हमारा, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा। गांव में जो गुंडागर्दी है उसे ख़त्म करने का सबसे पहला हमारा काम रहेगा। युवाओं के लिए सबसे पहला फोकस ये है। अगर हमारा युवा ठीक होगा तो फिर विकास की तरफ, पढ़ाई की तरफ वो खुद चला जाएगा। और अगर मान लिया हमने पहले ये काम नहीं किया तो हम कितना भी प्रयास करते रहे तो पढ़ाई को तो आप छोड़ ही दो, उनकी जिंदा रहने के भी लाले पड़ जाएंगे। यानी कि नशे को लेकर के आप कहीं ना कहीं अभियान चला करके या जो भी है बिल्कुल आप वो काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि हमारे गांव में, क्षेत्र में बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलता है आगे बढ़ने का। हर व्यक्ति की, जनता की तो अपने जो मुखिया होता है उससे ही आस रहती है। कल को आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है और आप चुन करके जो है नए गांव के प्रधान बनते हैं, तो वो मुख्य 3 कार्य आपसे हम जानना चाहते हैं जो जनता हित में होंगे और जनता के लिए आप करेंगे। जो मुख्य कार्य है जनता हित में, गांव में बारात घर की स्थापना जी, गांव के तालाब का जीर्णोद्धार, ठीक है, और गांव के अंदर जो हमारे शुगर मिल की कॉलोनी है सबसे पहले उसके रास्तों का निर्माण, जो जनता हित में है और जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है।
नहीं, गांव का अभी हम आप लोग के गांव से निकले थे, आपके गांव में आते जाते रहते हैं, डेली का हमारा आना जाना है, कवरेज का दौरान चल रहा है। तो हमने देखा कि आपके गांव की भी बहुत सड़कें जो हैं टूटी फूटी हैं, बहुत जगह कई जगह पे गड्ढे हैं, नालियाँ आपके यहाँ दुरुस्त नहीं है। पानी की आप बात कर रहे थे, पानी का हमने भी देखा, खारा पानी आता है, गंदा पानी आता है, उसमें गंदगी आती है। तो ये सब समस्याएँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको पहले वहाँ फोकस रखना चाहिए? नहीं, गंदा पानी खारा पानी का तो नतीजा ये है कि हमारे गांव की जो जनता है 90% जनता चर्म रोग से पीड़ित है। 90% जनता। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो अब समस्या इतनी है कि वो जादू की छड़ी तो है नहीं कि भाई घुमा दी और वो एकदम से वो साफ फुर होगी। तो सबसे पहले तो उस समस्या पर फोकस करना पड़ेगा ना, जो वर्तमान में गंभीर है और जिससे लोग 25, 30, 40 साल से ग्रस्त हैं, वो उस चीज़ का समाधान नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले तो उस चीज़ का समाधान किया जाएगा ना। फिर 5 साल का समय हमें मिलेगा, चाहे सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, योजनाएं हम अपने गांव में लेकर आएंगे। हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, जिला पंचायत चेयरमैन हैं, प्रमुख हैं, हम जिसके से भी हमें मिलेगा सबसे हम अपना काम लाकर हम अपने गांव की एक सड़क हम अपने गांव की पक्की बनाएंगे और गड्ढा मुक्त करेंगे। एक सड़क, कोई भी गली, कोई भी सड़क हमारे गांव की कच्ची नहीं रहेगी। सन्नी जी, मुख्य 3 कार्य आप नहीं बता पा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं जनता के विश्वास पर खरा उतरने की और आशीर्वाद की। भाई साहब, मुख्य कार्य जो हमारे गांव की सबसे बड़ी 3 समस्या है हमने आपको बताई हैं, बता दीजिए। ठीक है। सबसे पहले तालाब जी, पानी की टंकी और मिल की शुगर मिल कॉलोनी की सड़कें, ये हमारे गांव की 3 सबसे बड़ी मुख्य समस्याएं हैं। पानी पीने के पानी के लिए आपने खुद बताया कि पानी खारा आता है, गंदा आता है। बिल्कुल। शुगर मिल भी ये है, इसमें से भी गंदा पानी निकलता है। वो पानी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ज़मीन में जाता है, वो भी पानी को ख़राब करता है। 90% जनता चर्म रोग से पीड़ित है। तो अब 3 काम आपने मेरे से पूछे, 3 काम मुख्य मैंने जो पहली प्राथमिकता में भी मैंने आपको बताए। अब ये मेरे घर के पर्सनल तो है नहीं, बिल्कुल। ये गांव के लिए ही हैं, गांव के लिए है। क्योंकि आप तालाब की स्थिति आप जाकर देख सकते हो, आप खुद पत्रकार हैं। बिल्कुल। कि तालाब की स्थिति क्या है। अखबार में भी पहले आया है, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की है, हमने डीएम साहब के यहाँ पे शिकायत की है, एडीएम साहब के यहाँ पे इसकी शिकायत की है, लेकिन उसका आज तक किसी तरह का कोई निस्तारण नहीं हुआ। आप बनते हैं तो आप क्या इस सब पे आप करा पाएंगे इसको? 3 महीने के अंदर तालाब साफ गांव का, पहले 3 महीने में शपथ लेते ही। ये प्रतिबद्धता है आपकी? बिल्कुल है, क्योंकि तालाब साफ होते ही हमारे गांव की 70% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जो गांव में सामाजिक तौर पे एक बीमारी हो ना, दीमक की तरह जो लोगों में, जिससे लोग त्रस्त हैं, वो 3 महीने के अंदर हम उसे ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल। तो नमस्कार, आप सुन रहे थे सन्नी चौधरी, जो कि प्रत्याशी हैं प्रधान पद के नए गांव से। हमीदाबाद भी इस गांव को बोला जाता है और वे बाकी से बिल्कुल प्रखर होकर के उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया, चाहे हमारे तीखे सवाल हों या गांव के विकास कार्य को लेकर के। हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। जय हिंद, जय भारत।